हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा किसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। हम लोग आज ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पोस्ट निकला है फॉर ग्रेजुएट्स ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, दैट इज असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर। सो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, सो असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर। ओके, ये जो है क्लास 2 ग्रुप बी का पोस्ट है, राइट। तो इसका पोस्ट निकला था अप्रैल में, और जो भी ग्रेजुएट्स है, अभी जो भी ग्रेजुएट्स है, मास्टर्स कर रहे हैं या फिर पीएचडी में है, वो लोग अप्लाई किए होंगे, राइट। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कितना पोस्ट है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। और हम लोग इसको लाइक फ्रॉम 20th हम इसको जो है कवर करेंगे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। ओके, तो देख लेते हैं क्या क्या जो है स्ट्रैटेजी, मतलब क्या क्या वैकेंसी कितना है, या फिर जो भी क्या क्या है इसमें, राइट। तो वैकेंसी के बारे में बात करें, पहले पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। पे स्केल जो है ये लेवल 10 का जो पे स्केल है, ओके, अकॉर्डिंग टू 2017। सो रिवाइज पे, प्री रिवाइज पे स्केल जो है इसका पे बैंड 2 के अंदर आता है 9300 से 34,800 विथ ग्रेड पे 4,600। तो ये प्री रिवाइज स्केल है। इसका बाद जो है रिवाइज स्केल के हिसाब से आपको लेवल 10 का जो है मिल जाएगा। देन वैकेंसी कितना है, वैकेंसी टोटल वैकेंसी है 92। ओके, उनमें से 30 जो है रिजर्व है फॉर वुमेन कैंडिडेट, फॉर गर्ल्स। देन ऑन रिजर्व कैंडिडेट जो है उसमें 46 टोटल है, SC/BC 10 है, शेड्यूल कास्ट 15, देन शेड्यूल ट्राइब के लिए 20। तो टोटल पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट है 92। ओके, देन कुछ रिजर्व है, जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट रिजर्व है इसी में से, और डिसेबिलिटी के लिए 4 पोस्ट रिजर्व है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। देन इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हो गया, जो भी बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है एग्रीकल्चर में, या फिर हॉर्टिकल्चर में, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, या फिर फॉरेस्ट्री में। तो ये सारे जो भी ग्रेजुएट्स है ये एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। देन एग्जामिनेशन फी हो गया। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसका 2 जो है स्टेप्स है, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ओके, रिटन एग्जाम में पेपर 1 पेपर 2 करके दिया गया है। उसमें टोटल मार्क्स जो है 200 होगा, जो कि 100 मार्क्स फॉर ईच पेपर। पेपर 1 के लिए 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, पेपर 2 एक ही दिन में होगा। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 जो है वो भी 100 मार्क्स का रहेगा। ये मल्टीपल चॉइस MCQ पैटर्न होगा, और जो है ईच पेपर कैरिंग 100 मार्क्स, राइट। और जो भी मतलब टोटल 200 मार्क्स हो गया, और ईच क्वेश्चन जो कि टोटल 200 क्वेश्चन आने वाला है, और 20 यूनिट में उसको सब डिवाइड किया गया है। मैं दिखाऊंगा आपको सिलेबस। पेपर 1 में 5 यूनिट्स है, और पेपर 2 में 5 यूनिट्स है, टोटल 10 यूनिट्स से ईच यूनिट से 20 क्वेश्चन आने वाला है, और ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहता है। जो कि एग्जाम टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, 1.5 आवर फॉर ईच पेपर। मतलब पेपर 1 के लिए 1.5 आवर, और पेपर 2 के लिए भी 1.5 आवर मिलेगा आपको। तो इसके बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, मे बी 1:3 या फिर मे बी 1:5 में शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कितना मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का। ओके, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 200 + 25, 225 मार्क्स का हो गया। देन ये तो आप एग्जाम फॉर्म फिलअप के टाइम आप भरे होंगे, कौन सी सेंटर क्या चीज। और आपको ले चलते हैं सिलेबस की तरफ। ओके, सिलेबस कैसा है, सिलेबस थोड़ा सा भास्ट है, लेकिन ओरिड होने का कोई रीजन ही नहीं है, हम लोग कवर कर लेंगे लाइक विद इन 1 मंथ और 1.5 मंथ। ये कंटिन्यूसली हमारा अभी सेशन चलेगा। हम इसी बीच में इसको कवर कर लेंगे टोटल सिलेबस, आप ओरिड मत होइए। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है इसका बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है। यूनिट 1 में जनरल एग्रीकल्चर, इसमें क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंस, ओके, करंट ट्रेंड जो है एग्रीकल्चर का इंडियन सिनेरियो में, और ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, क्या क्या ट्रेंड्स है, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उसका स्टेटस है, ग्लोबल स्टेटस, ये सारी चीज। देन प्रेजेंट डे प्रॉब्लम, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया, या फिर जो भी लाइक फार्मर्स केस में जो भी बिल्स आ रहा है उसका क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या आ रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, ये सारी चीज, उसका रेमेडियल मेजर्स, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये एक वास्ट सिलेबस है, तो इसको हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बस कवर कर लेंगे। देन यूनिट 2 जो है इसमें आ गया नेचुरल रिसोर्स, जिसमें लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, एनर्जी,
ये जो रिसोर्सेस है, देन देयर यूजेस, एक्सप्लॉयटेशन, कंजर्वेशन, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। ओके, ये एक हो गया। देन प्लांट इकोसिस्टम, इसमें क्या क्या आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसमें वो एक सेक्शन है। देन नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूनिट वाइज नहीं देखेंगे। यूनिट वाइज देखने से क्या हो गया, एक ब्रॉड हो गया, आपको इसको फ्रैक्शन करना है। मैं भी जो अभी हम लोग मॉक टेस्ट, मॉक सीरीज जो भी बनाएंगे 20 के बाद, 20 से लेके हम लोग कंटिन्यूसली 1.5 मंथ के लिए या फिर 1 मंथ के लिए, जब तक खत्म नहीं हो जाता, इसको रोज 2 से 3 सब यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। 2 से 3 सब यूनिट का मतलब क्या है, जैसे ये एक यूनिट हो गया, फर्स्ट यूनिट, उसका ये एक जनरल एग्रीकल्चर, इंपोर्टेंस, ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, प्रेजेंट डे प्रॉब्लम और रेमेडियल मेजर। ये जो ये जितना हो गया, ये एक सपोज सब सेक्शन हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये एक सब सेक्शन हो गया, इसको दो सब सेक्शन हो गया। देन नेचुरल रिसोर्सेस में जो है, यहाँ पे देखो सेमी कॉलन जहां पे है हम लोग उसको ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पे सेमी कॉलन है तो ये एक जो है यहां तक एक हो गया जो है सब यूनिट। ओके, उसके बाद प्लांट इकोसिस्टम, ये एक सब यूनिट हो गया। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये एक सब यूनिट हो गया। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये एक सब यूनिट हो गया। ऐसे करके हम लोग इसको जो है मैं डिवाइड कर लिया हूं ऑलरेडी। तो टोटल 95 सब यूनिट्स हो रहा है। टोटल यूनिट्स कितने हैं, 10। ओके, टोटल सब यूनिट कितने हो रहे हैं, 95। तो हम लोग पर सब यूनिट 20 to 30 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको डिस्कस कर लेंगे। तब क्या होगा, तब हम लोग पूरा मतलब वाइड ओवरऑल हम लोग कवर कर लेंगे इसको, राइट। विद इन 1 और 1.5 मंथ हम इसको टोटल कवर कर लेंगे। आपको वरीड होने का कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो ऐसे करके जैसे यूनिट 1 ये हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो भी है, नेचुरल डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर। इसमें से टोटल 20 मार्क्स का आने वाला है, यानी 20 क्वेश्चन आने वाला है। हर एक यूनिट से 20 क्वेश्चन आने वाला है। तो जैसे कि मैं बताया आपको लग रहा होगा कि एक बहुत भास्ट जो है सिलेबस है, हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये गलत बात है। ओके, मैं ऑलरेडी जो है यूनिट 1 कवर कर चुका हूं, मतलब नोट्स बना चुका हूं आपके लिए। नोट्स नहीं, हम लोग मॉक टेस्ट टाइप का करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट। यूनिट 1 खत्म हो चुका है, यूनिट 2 का आधा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी 2-3 दिन में इसको 3-4 यूनिट कवर कर लेता हूं। उसके बाद हम रेगुलर जो है 2-3 सब सेक्शन कवर करेंगे, ताकि क्या होगा, आपका एक अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा। रोज रोज हम उसी चीज को बार बार जो भी है कॉन्सेप्ट्स उसको समझ लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू उसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको और ओरेट होने का चांसेस नहीं है। ओके, कोई जरूरत नहीं है। देन यूनिट 3 में क्या क्या है, सॉइल फार्मिंग प्रोसेसेस, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या क्या है, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, पोरोसिटी। देन सब यूनिट सॉइल वाटर रिटेंशन, मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी। देन सब यूनिट सॉइल रिएक्शन, पीएच, सॉइल एसिडिटी, अल्कलिनिटी। देन सब यूनिट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, influence on soil properties and soil fertility. Then subunit soil organism, macro and microorganisms, their beneficial and harmful effects. Then जो subunit है soil pollution, behavior of pesticide and inorganic contaminants, prevention and mitigation of soil pollution. Then जो subunit है soil quality and health. ये total soil का unit हो गया, unit 3. Then unit 4 में क्या क्या है, बेसिकली मेट्रोलॉजी का कुछ पोर्शन है, जैसे वेदर एंड क्रॉप हो गया। देन टिलेज भी है, टिलेज एंड टिल्थ। देन सीड एंड सोइंग, okay, cropping system and integrated farming system, crop nutrition and their essential nutrients, then their function, deficiency symptoms in plants. Okay, then the next subunit is nutrient resource, organic manure, fertilizer, biofertilizer, integrated nutrient management, then water and weed management in field, horticultural, plantation crops, plant protection, harvest, storage and valuation. So ये जो 4th यूनिट है, एक देखने से ऐसे बहुत ज्यादा भाष लगता है, क्योंकि इसमें मेट्रोलॉजी भी है, टिलेज भी है, सीड एंड सोइंग है, क्रॉप सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, टोटल न्यूट्रिएंट का चैप्टर है, टोटल वीड मैनेजमेंट, टोटल वाटर मैनेजमेंट दे दिया। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, हम एक लाइक सुपरफिशियली इसको कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, राइट। तब क्या होगा, आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि ये पोर्शन से ये क्वेश्चन आने वाला है, और इसको हम लोग जो है हर एक सब यूनिट से हम लोग 20 to 30 जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसके माध्यम से हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसमें, राइट। तो आपको लेक्चर आने के बाद आपको पता चलेगा कितना इजी है ये सारी चीज। उसके बाद यूनिट 5 जो है उसमें क्या है, इकोनॉमी इंपोर्टेंस, प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ इंपोर्टेंट फील्ड क्रॉप्स, राइस, मेज, फिंगर मिलेट, कुछ स्पेसिफिक क्रॉप है।
pulses, oilseed, cotton, sugarcane, potato. Importance and scope of fruit and plantation crops, इसमें भी production and protection technology for the cultivation of fruit and plantation crops like mango, banana, citrus, guava, lychee, papaya, pineapple, pomegranate, jackfruit, coconut, areca nut, cashew, tea, coffee, rubber. Okay, then nursery technique under management, nutrition, garden. Okay, ये जो है 20 क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। तो ये देखो जितने भी क्रॉप्स है, फील्ड क्रॉप्स भी दे दिए, प्लांटेशन क्रॉप्स भी दे दिए, तो कितना सारा क्रॉप हो रहा है। लेकिन हमको इतना सारा क्रॉप का कोई जरूरत नहीं है डिटेल में पढ़ना। हम बेसिक चीजें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसमें से क्वेश्चन आए तो सही है, उसको बार बार डिस्कस करेंगे, और उसमें से क्वेश्चन नहीं आए तो कोई बात नहीं। हमको थोड़ी 100% स्कोर करना है, हमको एक अच्छा स्कोर करना है, राइट। 100% स्कोर नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि देखो इतना सारा फील्ड क्रॉप है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है। ओके, इतना कवर करना मुश्किल है। तो हम लोग इंपॉर्टेंट जो है सब यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है कवर करेंगे। देन पेपर 2, ये पेपर 1 हो गया। देन पेपर 2 का क्या क्या है, यूनिट 6 में एग्रोफॉरेस्ट्री ऑब्जेक्टिव एंड पोटेंशियल, ये एक सब यूनिट है। देन एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम, सब सिस्टम एंड प्रैक्टिस, प्लानिंग फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री, constraints, diagnosis, design, methodology, selection of tree crop species for agroforestry, ये एक सब यूनिट। agroforestry for food, feed, fuel and nutrition security, soil improvement, carbon sequestration, microclimate amelioration, industrial requirement, ये एक जो है सब यूनिट है। देन इको टूरिज्म कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस इन इंडियन पर्सपेक्टिव, ये सारे एग्रोफॉरेस्ट्री के हो गए, ये 20 मार्क्स का आने वाला है। देन यूनिट 7 जो है इसमें रेनफेड एग्रीकल्चर का क्या क्या है, प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्ट्स, ओके, ये एक सब यूनिट। रेनफॉल एनालिसिस, ये एक सब यूनिट। ड्राउट क्लासिफिकेशन, कॉजेस एंड इंपैक्ट्स, ड्राउट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ये एक सब यूनिट हो गया आपका। क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम, सॉइल मॉइस्चर एंड रेन वाटर कंजर्वेशन, इन सिटू एंड एक्स सिटू स्टोरेज, वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, कंटीजेंट क्रॉप प्लानिंग अंडर एवरेंट वेदर कंडीशन, ड्राईलैंड हॉर्टिकल्चर, ये एक सब यूनिट हो गया। देन वाटर सेट प्लानिंग बेस्ड ऑन लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस एंड हाइड्रोलॉजिकल डेटा, वाटर सेट डेलिनिएशन एंड प्रायोरिटाइजेशन, ये एक सब यूनिट। देन वाटर बजटिंग इन वाटर सेट, ये एक सब यूनिट हो गया। इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, एरेबल लैंड, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, नॉन एरेबल लैंड, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, ये एक सब यूनिट हो गया। वाटर सेट प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन, फॉलोअप, प्रैक्टिसेस, मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, ये एक सब यूनिट हो गया। पार्टिसिपेटरी वाटर सेट मैनेजमेंट, रोल ऑफ वाटर सेट एसोसिएशन, यूजर ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, देन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये बहुत सारे स्टूडेंट को जो है नया लगेगा, राइट, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ओके, इसमें कुछ बेसिक स्टेप्स है, हम लोग इसको कवर कर लेंगे। ओके, देन यूनिट 8 जो है इसमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, इश्यूज एंड इंपॉर्टेंस, देन कॉजेस एंड एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, then water erosion, hydrological cycle, precipitation, its forms, runoff estimation, forms of water erosion, Gully classification and control measures, principle of soil erosion, erosion control, introduction to contouring, strip cropping, contour bond, graded and bench terracing, grassed waterways and their design. Okay, then water harvesting principles, importance, techniques. Okay, then runoff harvesting, short term and long term technique, water harvesting structure, farm pond, population pond, dugout pond, and embankment reservoir type. Okay, embankment reservoir type, tanks, subsurface dikes, ये एक सब यूनिट हो गया. Then wind erosion, mechanism of wind erosion, types of soil movement, principles of wind erosion control and its measurement. तो इसमें बेसिकली क्या आ गया, वाटर एंड विंड इरोजन, देन इसका जो है सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, ओके, और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स. तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज है कि इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, इंजीनियरिंग सेक्शन आ गया, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाला है. ऐसा कुछ होने वाला है नहीं. अगर आएगा तो भी लाइक 99% लोग जो है जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है वो नहीं कर पाएंगे. ओके, अगर कर भी लिए, अगर आप बहुत अच्छे से अभी इंजीनियरिंग जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स है या फिर जो भी मतलब जनरल फार्म मशीनरी जो स्टूडेंट्स हैं अपेयर कर रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट्री का जो स्टूडेंट है जो कि इंजीनियरिंग सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट इन डेप्थ जो पढ़ाया जाता है उसको नहीं पढ़े हो, तो फिर आप अगर अभी इसमें ध्यान दोगे कि जितना प्रॉब्लम आया है उसको करूंगा ये करूंगा, तो आपका बहुत सारे सेक्शन छूटने वाला है. तो इतना डेप्थ जाने का क्या मतलब है, हमको कवर करना है इतना सारा कोर्स, क्योंकि आप एक ही सिलेबस एक यूनिट से 20 मार्क्स के लिए, और उसमें से भी अगर 2-3 क्वेश्चन आ गया प्रॉब्लम का तो क्या फर्क पड़ता है. आपका इतना सारा सिलेबस है, लाइक 200 मार्क्स है. तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके कोर्स कवर कीजिए, ना कि उसको इन डेप्थ स्टडी करके उसका फॉर्मूला क्या आने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, ये सारे चीज पे ध्यान दें. ये ओके. तो जो 9th यूनिट है इसमें क्या है, वाटर वेस्टलैंड कजेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सस्टेनेबल वेस्टलैंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, सॉइल
Then next is soil conservation structure, afforestation, shifting cultivation, optimal land use options. Then next is reclamation of saline, sodic acid and waterlogged, eroded, compact, जितने भी problem soil उसका reclamation measures. Then desertification, impact and causes, prevention control measures, ये एक सब यूनिट है. Then bioremediation of soil through multi-purpose tree species, remote sensing and GIS in diagnosis and management of problem soil. Then land capability and land capability classification. So basically इसमें क्या है, wetland development, प्रॉब्लम सॉइल एमेलियोरेशन एंड लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, ये 3 सब यूनिट है. ओके, तो इसको हम कवर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट यूनिट है. देन लास्ट यूनिट जो कि 10th यूनिट है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, कंट्रोल्ड कंडीशन, मेथड्स एंड टेक्निक्स, कैनोपी मैनेजमेंट, इरिगेशन एंड फर्टिगेशन, लिक्विड फर्टिलाइजर एंड देयर सॉल्युबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट. ओके, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का एक सब यूनिट हो गया. देन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, ऑफ सीजन प्रोडक्शन इन ग्रीन हाउस. Then components of precision farming, remote sensing, GIS, then differential geopositioning system जो कि DGPS, variable rate applicator VRA, application of precision farming in agriculture, ये एक सब यूनिट हो गया. तो इसमें है protected cultivation and precision agriculture. तो ये था 10 यूनिट जो है, उसमें 95 सब यूनिट. ओके, हम लोग जो कवर करेंगे यूनिट वाइज कवर नहीं करेंगे, हम लोग सब यूनिट वाइज कवर करेंगे, ताकि जो कि यूनिट के अंदर जो सब यूनिट है उसमें हम लोग क्लैरिटी लाएंगे. राइट, तो हमारा जो पर यूनिट से 20 to 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, तो टोटल 95 सब यूनिट हो गया. तो हम लोग अराउंड 2500 to 3000 एमसीक्यू जो है, इंपोर्टेंट एमसीक्यू, उसको कवर कर लेंगे और उसका रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. तो कि आपको क्या होगा, एग्जाम तक आपका सारे चीज जो है एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि ये सिलेबस में है और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. राइट, तो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए या फिर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग ये कोर्स लॉन्च करने वाले हैं फ्रॉम 20th. ओके, आफ्टर 2 days. ओके, सो लाइक 30 to 40 days ये कंटिन्यूसली चलेगा, 30 to 45 days. इसके अंदर हम लोग पूरा कोर्स, इसका सिलेबस जो है कवर करेंगे. राइट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट होने वाला है. Till then, bye bye.